शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव जीवन अनमोल जीवन है, स्वयं भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, और यही मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ तब बन जाता है जब स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ब्राह्मण जन्म, द्विज जन्म देते हैं। परंतु कई बार हम अपने इस विशेष जन्म के महत्व की विस्मृति के कारण स्वयं को साधारण समझ लेते हैं और साधारण कर्म करने लगते हैं। इस अलौकिक जन्म के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर साहब, आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है, वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। यह आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है, उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा, वह साधारण। वैसे ब्राह्मण जीवन की स्मृति सदा और स्वतः रहे, कैसे रहे, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा हम सबको बताते हैं कि ये आपका जो जन्म है, ये द्विज जन्म है, क्योंकि ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुन करके हमें ब्राह्मण बने हैं। तो इस जन्म की स्मृति को लाने की बार बार आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये सदा काल की जीवन है। ब्राह्मण जीवन में हम जन्म से लेकर के पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन है, और जीवन को बार बार भूलना फिर याद करना, उसमें मेहनत है। परमात्मा कहते हैं जब आपका जीवन है, आपको जन्म मिला है, द्विज जन्म मिला है, तो इसमें साधारणता आ ही नहीं सकती। आपका ये विशेष जन्म है, क्योंकि लौकिक जन्म, कुखवंशावली जन्म किसी माँ बाप के पास हुआ, लेकिन परमात्मा ने जब ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान दे करके अपना बच्चा बनाया, गोद पुत्र बनाया, तो उस गोदी पुत्र को कभी भी स्मृति लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ये है कि ये हमारा नया द्विज जन्म है, और जन्म और जीवन सदा काल के लिए होता है। कभी स्मृति कभी विस्मृति नहीं होती। अगर बार बार स्मृति और विस्मृति के खेल में आते हैं तो साधारणता आ जाएगी। ये विशेष जन्म है, परमात्मा के द्वारा मिला हुआ जन्म है। ये स्मृति एक नेचुरल बन जाए, सदा काल के लिए बन जाए, इसके लिए परमात्मा कह रहे हैं आपका ये जीवन है, जीवन सदा काल के लिए होती है। कभी जीवन है कभी नहीं है, ऐसा नहीं होता। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ, और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। क्योंकि परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि आपको ये जो जन्म दिया है, ब्राह्मण जन्म शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से दिया, तो ये इसलिए जन्म विशेष हो गया। साधारणता इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि परमात्मा जो हमें धर्म कर्म श्रेष्ठ बना रहे हैं, उसका कारण है कि हमें जन्म देने वाला कौन है।
और आदि पिता जो धर्म का पिता है वो प्रजापिता ब्रह्मा है, और स्वयं निराकार परमात्मा के द्वारा हमें ये अलौकिक जन्म मिला है। तो इसलिए जन्म भी श्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, और इसके द्वारा जो हमारे कर्म हो रहे हैं वो कर्म भी श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता का आधार है ये नेचुरल स्मृति रहे कि परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट मुझे जन्म मिला है, और आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम धर्म के बच्चे हैं। इसलिए धर्म की स्मृति, जन्म की स्मृति से कर्म में श्रेष्ठता अपने आप आ जाती है। तो विस्मृति क्यों आ जाती है? क्योंकि अक्सर हमें दुनियावी स्मृतियाँ, मेरे पिता कौन है, हमारा धर्म कौन सा है, कुल कौन सा है, हम कौन सा काम काज करते हैं, वो तो याद रहता है, परंतु ये ईश्वरीय जन्म का धर्म कर्म जन्म विस्मृत हो जाता है। उसका कारण है कि बार बार हम उस लौकिक दुनिया के संबंधों को भूल नहीं पाते। जो हमें जन्म मिला, पालना मिली, जो पूर्व जन्म की है, वास्तव में परमात्मा कह रहे हैं इसी जन्म में आपको दूसरा जन्म मिला है। जो हमारा ये जन्म पहले शरीर का पिता के द्वारा जन्म मिला, शरीर, उस शरीर में होते हुए परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेड जन्म होने के कारण कभी कभी वो लौकिक जन्म की स्मृति आ जाती है। उस लौकिक जन्म की स्मृति के कारण ये जो अलौकिक जन्म है उसकी विस्मृति हो जाती है। अगर हमें ये बार बार इस भान रहे कि परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट मुझे अलौकिक जन्म मिला है जी। और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली में संतान हूँ, तो इस स्मृति को बहुत अच्छी तरह से बार बार रिवाइज करना, उस स्मृति का स्वरूप बन जाए तो विस्मृति नहीं होगी। नहीं तो बार बार लौकिक से अगर हम संबंध रखते रहे, लौकिक से हमारा लेन देन है, उनके साथ हमारी वार्तालाप चलती है, तो वो स्मृतियाँ कई बार इस अलौकिक जन्म की विशेषताओं को दबा देती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये नेचुरल हो जाना चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। तो सब इस श्रेष्ठ कर्म करने की विधि को स्पष्ट करें। इस श्रेष्ठ कर्म का आधार जो है, जो भाग्य विधाता ब्रह्मा स्वयं है जी, उस ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल कर्म किए इस कर्म क्षेत्र पर, हम बच्चे उन्हीं कर्मों पर कदम रख करके आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके कर्मों को देख करके कर्म कर रहे हैं। तो जैसे भाग्य विधाता ने कर्म करके हमें सिखाया जी, कर्म से भाग्य बनता है, वैसे भी कहते हैं भाग्य की रेखा खींचने की जो कलम है वो कर्म है। और वो कर्म देख करके, ब्रह्मा बाबा के कर्मों को देख करके हम ये कर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारे कर्म में श्रेष्ठता आती जाती और वो श्रेष्ठता से हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जाता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आपकी श्रेष्ठ कर्मों की जो विधि है वो है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा किए हुए कर्म जी। उन्होंने जैसे कर्म किए हैं ऐसे कर्म करते चलो और सब समान कर्म हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का जो पढ़ाई का हमारा जो मूल लक्ष्य है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, समान और संपन्न जैसे ब्रह्मा बाबा बने ऐसे मुझे बनना है। तो उनके कर्मों को मुझे फॉलो करना है। जैसे जैसे उन्होंने कर्म किया है वो कर्म करते चले, हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जाएगा और उनके समान हम स्थिति बना सकेंगे। जी, परमात्मा के कहते हैं कि विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो यह विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना, पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है
तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है, विशेष है या साधारण है? ऐसा परमात्मा ने कि बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देकर हमें स्पष्ट किया है। थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक बताएं। जहाँ भी जिस कुल में, जिस घराने में जन्म होता है, उसकी एक नेचुरल स्मृति अपने आप रहती है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, मान लो राजा के घर में हमारा जन्म हुआ, तो एक नेचुरल रहती स्मृति कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। उसको बार बार वो स्मृति लानी नहीं पड़ती। तो जब हमारा जन्म ब्रह्मा मुख से हो गया, तो ये जो नेचुरल स्मृति है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, नेचुरल रहनी चाहिए। इसको बार बार स्मृति में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि उनके कर्मों में, भले राजकुमार राजकुमारी हैं, उनकी कोई विशेष अलग रुचि है तो कर्म साधारण भी हो सकते हैं, लेकिन आप बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, इसलिए आपके कर्म भी साधारण नहीं हो रहे। कर्म भी श्रेष्ठ हो रहे हैं, आपका धर्म भी श्रेष्ठ, धारणाएं भी श्रेष्ठ हैं, और आपका जन्म भी श्रेष्ठ है। जब इस स्मृति में रहते हैं कि हम ब्रह्मा मुख की संतान हैं, तो नेचुरल वो स्मृति बनी रहती है, और ब्राह्मण जन्म के धर्म और कर्म के अनुसार हम चलते रहते हैं। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अभी भी कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं, तो परमात्मा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, मैं चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है, ये कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। क्योंकि बार बार ये अगर निकलता है कि मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, और होने का कारण मेरी नेचर है, तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मणों की नेचर तो साधारणता की है ही नहीं। ब्राह्मण माना विशेष आत्माएं, जब उनकी नेचर ही विशेष है तो उनसे साधारण कर्म नहीं हो सकते। अगर हो रहे हैं और कह रहे हो मेरी नेचर है, मैं चाहती नहीं, मैं चाहता नहीं, मेरे से हो गया, तो ये माया की नेचर है। माया माना विकार, कमजोरियां आपसे करा रही हैं, आपके कोई पिछले संस्कार आपसे वो कर्म करा रहे हैं। आप परमात्मा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं कभी ये नहीं कह सकती हो कि मेरी नेचर है इसलिए मेरे से ये साधारण कर्म हो गए। आप साधारण कर्म नहीं कर सकते हो। अगर हो रहे हैं तो ये नहीं कह सकते हो मेरी नेचर है। मेरी ब्राह्मणों की नेचर नहीं है, ये शूद्रपन की नेचर है, माया की नेचर है। माया आपसे वैसा कर्म करा रही है, परमात्मा कभी भी ऐसे कर्म नहीं करा सकते। बिल्कुल स्मृति में रहे कि हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है। जो भी कमी कमजोरियां हैं वो हमारी वास्तविक नेचर नहीं है, वो विकारी नेचर है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं, तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंट रही। बस अब फरिश्तेपन की इस डेफिनेशन को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इस ब्राह्मण जीवन का जो ऊंचा लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, तो फरिश्ते की बहुत गहरी परिभाषा है। कई बार हम कह देते हम तो फरिश्ते हैं। परमात्मा कहते हैं देखो इस देह से रिश्ता, संबंधों रिश्ता, कई चीज़ों से हमारा आकर्षण का रिश्ता बना हुआ है। अगर कहीं पर भी कोई आकर्षण है, कोई चीज़ मुझे आकर्षित कर रही है, कोई व्यक्ति, कोई संबंध या शरीर या कोई पदार्थ, अगर मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, माना हमारा रिश्ता अभी तक उस देह से, उस संबंध से, उस आकर्षण से बना हुआ है, तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली आत्मा हैं और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सर्व आकर्षणों से अपने आप को न्यारा करना होगा। पहले देह की आकर्षण से, फिर देह के जो संबंध है, कोई व्यक्ति है, कोई विशेष वस्तुएं हैं जिसमें आत्मा बार बार खिंच जाती है, जो बार बार वो चीजें अपनी तरफ खींच लेती हैं, आकर्षित करती हैं।
जब ये आकर्षण समाप्त होगी तब हम अपने इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली आत्मा हूँ, मेरा कोई भी देह और संबंध से रिश्ता नहीं है, तब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा, साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे, मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। जो परमात्मा बता रहे हैं, फरिश्ता माना डबल लाइट। जी। एक है मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, एक लाइट है प्रकाश, और दूसरा है कि जो हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं कितनी % से हम भारीपन से व्यर्थ से कितना मुक्त हैं। जो भी हम संस्कार हैं, स्वभाव हैं, कर्म हैं, उसमें व्यर्थ की % कितनी है, क्योंकि व्यर्थ ही बोझ है, वही भारीपन है। अगर मेरे से व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, व्यर्थ बोल निकल रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय जा रहा है, तो ये श्रीमत की अवज्ञा का बोझ चढ़ रहा है। परमात्मा कहते हैं फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हल्की हैं, लाइट हैं, किसी भी प्रकार के विकर्मों का बोझ उस आत्मा के ऊपर नहीं होगा। तो ये चेक करना है, % देखनी है कि कितना मैं इन सब व्यर्थ से मुक्त रहता हूँ, कितनी % तक मैं वो पहुँचा हूँ, जो सब बातों से कोई भी प्रकार की श्रीमत की अवज्ञाएं न हो, हर प्रकार से व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो जाए तो हल्की हो जाएगी। और जब हल्की है तो एक हल्कापन और एक प्रकाश स्वरूप डबल लाइट बना देगा, फरिश्ता बन जाएंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे, ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे, इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कहाँ कहाँ से भारीपन है, बोझ है, संबंधों में भी है, संग में भी है। अगर संग और संबंधों का कोई भी प्रकार का आकर्षण है, बोझ है, तो चेक करने की ज़रूरत है। फरिश्ता बनना है मुझे, लक्ष्य मैंने बहुत ऊंचा अपने सामने रखा है, तो कहीं पर भी कोई भी चीज़ मुझ आत्मा को बंधन में तो नहीं बांधती। बंधन में बोझ का अनुभव होता है। संबंधों में कई वैरायटी संबंध हैं जो आकर्षित करते हैं आत्मा को। संग दोष भी कई प्रकार के हैं। तो परमात्मा कहता है कोई भी संग या कोई भी संबंध आपको भारी तो नहीं बना रहा है, % चेक करो कितना तक हम उन सबसे मुक्त हैं, तब हम फरिश्ता बन सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप, इस स्थिति को स्पष्ट करें। बार बार ये स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाला हूँ, मेरा ये अलौकिक जन्म है। तो ये स्मृति जितना रहती है तो स्मृति के आधार से स्वरूप बनता जाता है, समर्थी आती जाती, शक्ति आती जाती। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जो स्मृतियाँ आपको परमात्मा द्वारा इस समय मिली हैं, उन स्मृतियों का स्वरूप बन जाओ कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरा ये द्विज जन्म है, मैं सर्वश्रेष्ठ विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। तो जब स्मृति स्वरूप रहते हैं तो समर्थी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती हैं, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो, तो रहम पड़ता है ना। बस अब वर्तमान परिस्थितियों को परमात्मा ने बहुत ही सुंदर रूपरेखा के माध्यम से स्पष्ट किया है। आप थोड़ा बताइए कि हमारा कर्तव्य क्या है। वर्तमान समय प्रकृति बहुत हलचल कर रही है
और कई आत्माएं प्रकृति के अधीन होकर के प्रकृति के वार से दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। परमात्मा कहते हैं जितना आपकी स्थिति ऊंचे से ऊंची बनती जाती है उतना ये प्रकृति अपना रूप परिवर्तन करेगी, उसकी प्रगति होगी, वो सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करेगी जी। क्योंकि आत्मा और प्रकृति का बहुत गहरा संबंध है। आत्मा अगर सतो प्रधान स्टेज को प्राप्त करती है तो आत्मा के आधार से हमारी उस ऊंची स्टेज की स्थिति से प्रकृति परिवर्तन होती है। तो जब चारों तरफ प्रकृति हलचल में है, अनेक आत्माओं को दुख पहुंचा रही है, जितना हम अपनी सतो प्रधान स्टेज बनाते जाएंगे तो प्रकृति का रूप परिवर्तन हो जाएगा और वो सतो प्रधान स्टेज तक आ जाएगी जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप आत्माओं की स्थिति के आधार से प्रकृति में परिवर्तन आएगा। परमात्मा अपने बच्चों को भी कहते हैं कि ऐसे दुखमयी संसार में जब दुख दर्द बढ़ रहा है, प्रकृति हलचल कर रही है, ऐसे समय में जैसे परमात्मा का कार्य है ऐसे आप बच्चों का कार्य है अपनी ऊंची सत्तो प्रधान स्टेज में रह करके प्रकृति को परिवर्तन करना। जी। परमात्मा कहते हैं कि महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हैं वो तो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। तो परमात्मा ने दो प्रकार के विनाश बताए हैं, एक है महाविनाश और एक रिहर्सल का विनाश। दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब तक रिहर्सल चलती है, जैसे कहीं थोड़ा बहुत भूकंप आया, बाढ़ आई और वो जब पूरी हो गई तो फिर से वो साइंस ने, कई साधनों ने फिर से उस चीज़ को तैयार कर दिया। जैसे रिहर्सल हुई और फिर से वो चीज़ बन गई। लेकिन जब महाविनाश होगा तो वो फिर से दोबारा बनाई नहीं जा सकती, परिवर्तन हो जाएगा। माना ख़त्म हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, उसको हम फिर से रिनिर्माण नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बनेंगे, तब ये महाविनाश होगा। अभी तक रिहर्सल चल रही है, कहीं थोड़ी मोटी छोटी मोटी लड़ाई लग गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई, थोड़ा सा विनाश हुआ और वो पूरा हो गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर से तैयार कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं जब विनाश महाविनाश होगा तो संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन होगा, कलयुग की समाप्ति हो जाएगी और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए, प्रत्यक्षता के लिए, जब तक हम आत्माएं संपन्न और संपूर्ण नहीं बनी है तब तक वो नई सृष्टि कैसे आएगी। इसलिए महाविनाश होना माना इस कलयुग का परिवर्तन, उसको फिर सुधारा नहीं जा सकता। रिहर्सल में तो टूट गया, फिर से बना दिया गया, लेकिन महाविनाश हो गया तो कलयुग का अंत हो गया और अंत हो जाएगा तो सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों तरफ इतना दुख है, इतनी अशांति है, और उसको समाप्त करने के लिए आप बच्चे अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लो। अगर वो स्टेज बन जाएगी तो महाविनाश होगा और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने अपनी स्थिति को एक रस बनाने की और अपनी कृति में विशेषता लाने की सहज विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि ब्राह्मण जन्मदाता व ब्राह्मण धर्म स्थापक स्वयं सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा व आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। अतः हमारा धर्म, कर्म और जन्म सदा श्रेष्ठ है। परमात्मा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार व संस्कारों से कोई संबंध नहीं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। परमात्मा ने कहा कि हमें दुखी व तड़पती हुई आत्माओं के प्रति रहम दिल की भावना रखनी है, अपनी संपन्न व एक रस स्थिति द्वारा परिवर्तन के समय को समीप लाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। चेकिंग की विधि। स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहां तक लाइट रहे, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे, ब्राह्मण परिवार के संबंध में
सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। नथिंग न्यू के पाठ को प्रयोग में लाने की विधि। नथिंग न्यू अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती हैं तो रहम की भावना इमर्ज करो। हर संकल्प में मर्सीफुल। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महान परिवर्तन के निमित्त आप हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।